नोट कर लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे इक्विटी पहले 10 लाख, दूसरे ऑप्शन में 8 लाख, तीसरे ऑप्शन में 6 लाख, और दूसरा डेप्ट पहले ऑप्शन में 0, दूसरे में 2 लाख, तीसरे में 4 लाख। इसे टोटल कर देते हैं 10 लाख 10 लाख 10 लाख, इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का फॉर्मूला लिख लेते हैं ब्रैकेट में, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 10 लाख का 40% 4 लाख करके तीनों सिचुएशन में 4 लाख लिख देते हैं। इसके बाद इसमें से इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म डेट को माइनस करते हैं। तो पहले ऑप्शन में चूंकि डेट नील है तो इंटरेस्ट भी नील होगा, दूसरे में 2 लाख का 10% 20,000, तीसरे में 4 लाख का 10% 40%। इस तरह से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, उसका 30% करके माइनस करते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब शेयर होल्डर्स अर्निंग। क्योंकि इसमें एज्यूम की हम कर लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो इक्विटी शेयर की अर्निंग मान लेते हैं। इसके बाद जनरली इक्विटी शेयर 10 रुपीज का होता है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तीनों ऑप्शन में लिख देते हैं। इसके बाद ये अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं तो अर्निंग पर शेयर होता है, तो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग है। तो इसमें ध्यान देते हैं कि जैसे जैसे कंपनी का के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंक्रीज होता है, अर्निंग शेयर होल्डर की अर्निंग बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ता है। अब कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होता है अनसर्टेन होता है। इन केस वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये अर्निंग पर शेयर, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कभी इंटरेस्ट से कम हो जाए या बहुत कम या लॉस हो जाए तो कंपनी बंद होने की नौबत हो जाती है। तो ये डिसीजन लेना कि फेवरेबल लीवरेज के केस में शेयर होल्डर की अर्निंग को बढ़ाना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को बढ़ाने के लिए अर्निंग बिफोर डेट को बढ़ाने का डिसीजन बहुत केयरफुली लेना चाहिए।